दरवाजा बंद था। ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। रमेश थोड़ा घबराया और भागा भागा रमेश हेमा के कमरे के पास जा पहुंचा। दरवाजा तक जाते ही वो थोड़ा सा रुका और दरवाजे पे कान लगाकर सुनने लगा अंदर क्या हो रहा है। ये सुनने की कोशिश की मगर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर रमेश धीरे धीरे दरवाजा खोला। फिर से रमेश मन ही मन हेमा को देखकर रो पड़ा। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, उसका बिस्तर भी बिखरा पड़ा था, चद्दर भी फट गई थी। अंधेरे कोने में छुपके डरी हुई सहमी हुई अपने आप को अपने ही हाथों में समेटे हुए बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी उसकी बहन हेमा। उसके लंबे घने रेशमी बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए थे। ना तो वो सो पाती थी, ना वो जग पाती थी, ना वो रोती थी, ना वो मुस्कुराती थी। खाने पीने का कोई होश न था। उसे बस खुली आंखों से फरियाद किए जा रही थी। जैसे उसकी खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने धीरे से उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने धीरे से उसकी ओर हाथ अपना बढ़ाया और उसे इशारे से बाहर आने को बोला और वो भी डर गई। सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे मत छूना, मुझे छूना मत, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और मुझे धक्का देकर उधर उधर भागने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि कितना बुरा लगता होगा एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना किसी का छूना। वो कितना तड़प रही होगी, वो कितना चीख रही होगी, कितना चिल्लाई होगी, मगर किसी ने उसकी न सुनी। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ और किसने क्या किया होगा। 2 साल हो गए इस बात को मगर उसकी तबीयत में अभी तक कुछ सुधार नहीं आया। जैसे उसके साथ कल ही वो हादसा हुआ हो और वो उसके साथ जी रही है। अब तो मुझसे देखा भी नहीं जाता उसका ये डर। दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि क्या करूँ जिससे वो ठीक हो जाए। एक वकील होते हुए भी मैं बेबस और मजबूर हूँ। कुछ भी नहीं कर सकता मैं, बस हाथ पर धरे रोज देखता रहता हूँ उसे कि कब वो ठीक हो जाए और कब वो मुझे अपनी सारी बात बता सके। दरवाजा बंद करके मैं अपने काम पे निकल गया। अपना काला कोट तो मैंने पहन लिया मगर इंसाफ कैसे और किसको मिलेगा ये मुझे पता नहीं था। मैं मन ही मन सोचता कि अगर आज मैं जज होता तो ऐसे लोगों को सजा नहीं बल्कि सबके सामने चौराहे पर उसी वक्त फांसी की सजा दे देता ताकि कोई दूसरा ऐसा करने की जरूरत ना कर पाए। सोचने से भी डरे, वो चाहे कोई भी हो। वो सोचता रहा और वहां उसका ऑफिस आ गया मगर दिल में अभी भी तूफान चल रहा था। वही लम्हा आंखों के सामने बार बार आ रहा था जब वो बेहोश हालत में फटे कपड़ों में घर के बाहर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। मेरे पैरों के नीचे तो जमीन ही सरक गई थी। जैसे वो भयानक तूफान, काली रात, ऊपर से बड़ी बरसात, उस पे क्या बीती होगी ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल से एक आह निकल जाती है। अगर मैं कभी वो रात भूल नहीं सकता, वो कैसे भूल सकेगी, वो कैसे बाहर निकल पाएगी इन सब से। दोस्तों, क्या रमेश कभी जान पाएगा कि उस रात उसकी बहन के साथ क्या हुआ था? क्या वो ठीक होगी भी नहीं? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।